दिया। और यदि हम सेल्फ सेंटर्ड रहे तो हमने एक दृष्टांत पढ़ा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत के विषय में, कि अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, जगत का न्याय करने के लिए आएगा और वो भेड़ों को और बकरियों को क्या कर देगा, अलग अलग करेगा। भेड़ों को अपने दाहिनी ओर करेगा और बकरियों को अपने बाईं ओर करेगा। और तब भेड़ों से कहेगा, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो प्रभु के विश्वास में चले हैं, जिन्होंने केवल अपने बारे में ही नहीं सोचा, फिलिप्पियों की पत्री में लिखा है प्रत्येक केवल अपने ही हित की भी चिंता ना करे वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहेगा उन लोगों से, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य में प्रवेश करो जो आरंभ से ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने रोटी दी मुझे, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, जब मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझसे मिलने आए। कब हमने तुझे ऐसा देखा? प्रभु कहते हैं जो कुछ तुमने किसी जरूरतमंद के साथ में, छोटे से छोटे के साथ में किया है वो मेरे साथ में किया है। और हम मसीही यूं ही नहीं है। हम क्यों है मसीही? क्योंकि मैं स्वर्ग जाना है। कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग जाना है मेरे प्रियो, अगर मैं हाथ उठाऊं हो सकता है शायद बहुत से लोग हाथ ना उठाएं, लेकिन उनके मन में यह है कि वो नर्क में ना जाए। उनके मन में यह है कि वो कहाँ जाए? स्वर्ग में जाए, है ना? तो हर कोई व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। तो इस परीक्षा पर हमें क्या करना है? जयवंत तो होना है मेरे प्रियो। दूसरी परीक्षा शैतान लेकर आता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और वो प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर क्या कर देता है? ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, एक चैलेंज देता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्या कर? नीचे गिरा दे, है ना? और फरिश्ते आएंगे और तेरे कुछ हानि भी नहीं होगी, जैसे हम परमेश्वर के वचन में लिखा, पढ़िएगा, कोई जन पढ़ दीजिएगा। हाँ। और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। उसके अधिकार को चैलेंज किया है शैतान ने, उसके अधिकार को चैलेंज किया है शैतान ने कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। कई बार लोग हमें चैलेंज देते हैं, देते नहीं चैलेंज, कई चीजों में चैलेंज देते हैं, हमारी बुद्धि में, हमारी समझ में, हमारे रुतबे में चैलेंज देते हैं और हम तुरंत दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। देख मैं आकर तुझे दिखाऊं कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, देख मैं दिखाऊं कि मेरे अंदर कितनी बुद्धि है, देख मैं दिखाऊं। तैयार हो जाते हैं एकदम, है ना? और नहीं सोचते कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा क्यों है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए क्योंकि हम दाम देकर मोल ले लिए गए हैं और हम अपने नहीं हैं, वरन क्या कर दिए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरे प्रिय उसके लहू से खरीद लिए गए हैं और इसलिए उसके अनुसार जिंदगी को जिए, हमेशा दिखाने के प्रयास में रहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से क्या कहा? शैतान से कहा, लिखा है, क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। पहली बात तो यह है कि कई बार लोग प्रभु की परीक्षा करते हैं। मालूम है, आपने सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखी होगी जिसमें एक व्यक्ति है और वो शेरों के बाड़े में चला गया है। किसने देखी है? वो पतला सा व्यक्ति है, पता नहीं देखिए नहीं, शेरों के बाड़े में चला गया है और वे विश्वासी व्यक्ति है।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है। और जैसा मैंने न्यूज में पढ़ा तो वो वहां पर इस बात के लिए गया है कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह का भक्त हूं, प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं और प्रभु यीशु मसीह इन शेरों से मुझे बचा लेंगे। और शेर क्या करते हैं, उस पर झपट्टा मारते हैं, उसे घायल भी कर देते हैं, गिर भी जाता है वो, लेकिन वो वहां पर प्रभु का नाम लेता रहता है। मेरे प्रियो, शेरों ने इतना नुकसान पहुंचाया, हो सकता है प्रभु ने उस पर दया कर दी हो, उसे खींच ना पाए पूरी तरीके से, खाना गए उसे पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर अनावश्यक रूप से उसने क्या करा, प्रभु को परखा। कैसे परखा? अनावश्यक रूप से प्रभु को परखा। हो सकता है उसने भजन संहिता 91 पढ़ लिया, है ना, भजन संहिता 91 पढ़ लिया। हो सकता है उसने दाऊद के वो दानियल के बारे में पढ़ लिया हो कि दानियल को परमेश्वर ने शेरों की मान से बचाया। लेकिन मेरे प्रियो, वहां कंडीशन अलग थी। यहाँ आप प्रभु का नाम लेकर करंट के तार को पकड़ने नहीं चले जाएंगे कि मेरा विश्वास प्रभु पे है और प्रभु मुझे बचा लेगा। चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। आप कुएं में नहीं कूद जाएंगे। विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर आप समस्याओं में फंस जाते हैं, वहां पर प्रभु क्या करते हैं, उस समय आपको बचा लेते हैं अद्भुत रीति से। और बहुत से लोगों की गवाही, मिसेस यूएस मेसी यहाँ पर बैठी हुई हैं, और जैसा कि उन्होंने गवाही, जब मैं गया उनके घर में तो जैसा कि उन्होंने गवाही दी, और बहन उनकी जो बैठी हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि बस बंदोबस्त कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। लेकिन एक विश्वास की लेडी है वो, तो मिसेस यूएस में से एक विश्वास से परिपूर्ण लेडी। जैसा मैंने सुना कि उन्होंने क्या काम किया, अपने विश्वास को खोया नहीं, अपने चेहरे पर वो मुस्कुराहट बनाए रखी, अपने चेहरे पर वो स्माइल बनाए रखी, और प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें चंगाई दी। आज लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं और प्रभु के अनुग्रह से वो ठीक है, प्रभु के अनुग्रह से वो ठीक है। ये है मेरे प्रियो, जब विषम परिस्थितियों में आप प्रभु के चरणों में पाए जाते हैं, अपने विश्वास का प्रदर्शन करते हैं, अपने विश्वास के अनुसार चलते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु अद्भुत रीति से आपको बचाता है, प्रभु अद्भुत रीति से आपको छुड़ाता है। तो प्रभु को अनावश्यक रूप से हमें परखना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? अनावश्यक रूप से हमें इस बात के लिए उपवास भी नहीं रखना चाहिए कि प्रभु मुझे ये वरदान दे। आपने देखा हो कई लोग कहते हैं, कुछ जगहों पर कहते हैं कि चिल्ला खींच दिया हमने। चिल्ला खींचने का मतलब क्या होता है? 40 दिन हमने क्या करे, उपवास करे। जैसे मरघटों में जाकर लोग क्या करते हैं, सिद्धि करते हैं, है ना, और परमेश्वर को कंपेल करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये भी क्या है, परमेश्वर को परखना है, परमेश्वर को टेस्ट करना है। प्रभु चाहता है, प्रभु के वचन में लिखा है कि हम क्या करें, दीन होकर, नम्र होकर प्रभु से प्रार्थना करते रहें और प्रभु के वचन के अनुसार जीते रहें। मैंने कहा कि आपको सारी चीजें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखनी है, सारी चीजें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखनी है। यदि आपकी पत्नी से रिलेशन ठीक नहीं है, आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखें। यदि आपका समाज में दूसरों से संबंध ठीक नहीं है, आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखें और आपको प्रकाश मिलेगा। हमारे मार्ग के लिए परमेश्वर का वचन क्या है, उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है और मेरे प्रियो, हमें सही मार्ग में लेकर चलेगा। परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है कि धार्मिकता के मार्ग में वो मेरी क्या करता है, अगुवाई करता है। धार्मिकता के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है। तो प्रभु अद्भुत रीति से मेरे प्रियो क्या करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। ठीक, हमें अनावश्यक रूप से प्रभु को नहीं परखना चाहिए। अब जो मेन मकसद प्रभु यीशु मसीह को परखने का जो मेन मकसद
यीशु का है, शैतान का है। वो ये चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को दिखाए लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को दिखाए लोगों को और अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करे, प्रमाणित करे कि देखो मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं आंधी तूफान तुम्हारे लिए रोक देता हूं, मैं तुम्हारे लिए देखो तुम्हें दिखाता हूं अभी किस तरीके से पानी को दाखरस बना देता हूं, तुम लोग यहाँ पर खड़े हो जाओ। और ऐसे ही शैतान चाहता था और इसके द्वारा क्या करना चाहता था, वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की योजना से पूरी तरीके से विमुख कर देना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की योजना से पूरी तरीके से विमुख कर देना चाहता था। मेरे प्रिय, उत्पत्ति 3:15 आप पढ़ें तो उत्पत्ति 3:15 में क्या लिखा है? और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। तो वहां आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, वंश किसका है? स्त्री का वंश है, अर्थात मनुष्य है ना? तेरे वंश और इस स्त्री के वंश में, शैतान के वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में क्या? बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। और आप जानते हैं वो स्त्री का ही वंश था जिसने कैलवरी क्रूस पर उस शैतान के फल को क्या कर दिया था? कुचल दिया था। उस शैतान को पूरी तरीके से मेरे प्रियो हरा दिया था और उद्धार का मार्ग खोल दिया था। ठीक, अगर आप फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5वें पद से आगे पढ़ें, और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, और यह परमेश्वर के वचन में लिखा है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने, अब यहाँ पर भी आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में विचार करें। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जिस बात को प्रचार किया जा रहा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। और आप अब वहां पर आ जाइए जहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को परख रहा है। वो क्या चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या करे? अपने अलौकिक शक्तियों को दिखा दे और अपनी अलौकिक शक्तियों को दिखाकर ये बता दे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तूने कहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, दिखा दे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और दिखा दे देख मैं और भी बड़े-बड़े मौजे दिखा सकता हूं, बड़े-बड़े मौजे दिखा सकता हूं, है ना? तो शैतान उस योजना से प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरीके से विमुख कर देना चाहता था। आगे पढ़िएगा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने आप को पूरी तरीके से शून्य कर दिया। और क्या करा? दास का रूप धारण कर लिया। और यहाँ पर वो बात स्पष्ट होती है कि वो परमेश्वर काहे की समानता में हो गया? मनुष्य की समानता में हो गया। और आगे क्या लिखा है? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। ये क्रिश्चियनिटी का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, दीनता। ये क्रिश्चियनिटी का डीएनए है। बिना इसके क्रिश्चियन की लाइफ नहीं पहचानी जाती। मसीहत शुरू दीनता से होती है, चलती दीनता के साथ है, और स्वर्ग में भी दीनता के साथ पहुंचती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो क्रिश्चियनिटी जैसे हर एक व्यक्ति अपने डीएनए के द्वारा पहचाना जाता है, ऐसे ही क्रिश्चियन व्यक्ति
मेरे प्रियो उसका डीएनए जो है वो नम्रता दीनता है, और जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है मेरे प्रियो, इसलिए नम्रता दीनता होना बड़ा जरूरी है। तो उसने अपने आप को ऐसा दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। हाँ, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर क्या करें? घुटना टेकें। तो मेरे प्रियो, शैतान प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की योजना से विमुख कर देना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और मेरे प्रियो, मनुष्य बनकर आया, मनुष्य बनकर सूली पर हमारा छुटकारा कर दिया। आप जानते हैं एक जगह क्रूस पे वो भी आई थी जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया। प्रभु उसके साथ नहीं है, पूरी तरीके से मनुष्य अकेला है और हमारे पापों का प्रायश्चित पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। तो शैतान इस बात से प्रभु यीशु मसीह को विमुख कर देना चाहता था, उद्धार की योजना से विमुख कर देना चाहता था शैतान प्रभु यीशु मसीह को, और हमारा उद्धार नहीं हो पाता मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता दीनता के साथ मनुष्य बनकर अपने जीवन का बलिदान दे दिया और अपने जीवन का बलिदान देकर हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। अपने अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी प्रदर्शन के लिए नहीं किया, कहीं भी दिखाने के लिए नहीं किया। आप बता दीजिएगा कहीं भी किया हो? प्रभु यीशु मसीह भीड़ को ले गए हो, आओ मैं तुम्हें समुद्र में अभी फूंक मारूंगा और समुद्र दो भाग हो जाएगा, ऐसा नहीं किया। 5000 की भीड़ भूखी थी, प्रभु यीशु मसीह ने तब मौजज़ा किया। लाजर कब्र में था, प्रभु यीशु मसीह ने तब मौजज़ा किया। अनावश्यक रूप में नहीं किया। लेकिन आज विडंबना क्या है? विडंबना ये है और मनुष्य की ये फितरत है कि इंसान क्या करना चाहता है? अपने आप को शो करना चाहता है, उसे पहचान मिले, उसे प्रशंसा मिले, उसका प्रभाव बढ़े। क्या मिले? उसे पहचान मिले, उसे प्रशंसा मिले और उसका प्रभाव बढ़े। और ये सब काहे की चीजें हैं? घमंड की चीजें हैं मेरे प्रिय। इंसान खुद अपने आप परमेश्वर बनना चाहता है। ठीक, आप सोशल मीडिया पर देखिए, मैंने शायद पिछली बार इस बात को कहा था, आप शॉर्ट वीडियोस देखिए, रील्स देखिए, ऊंट पटांग हरकतें, आपने देखा होगा ऊंट पटांग हरकतें उसमें हो रही हैं। लोगों के द्वारा रिकॉग्निशन मिले, लोगों के द्वारा एप्रिसिएशन मिले, है ना? और इंसान लगातार इसके प्रयास में रहता है, इसको बढ़ाने के प्रयास में रहता है। यदि उसके पास पैसा है तो उसको दिखाना चाहता है, यदि उसके पास टैलेंट है तो उसको दिखाना चाहता है, यदि उसके पास बुद्धि समझ है तो उसको दिखाना चाहता है, यदि उसके पास एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं तो उनको दिखाना चाहता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने आप को शो करना चाहता है। और आप प्रभु यीशु मसीह से क्या सीखते हैं? कि हमें अपने आप को शो नहीं करना है, हमें अपने जीवन का इस्तेमाल करना है, हमें अपनी लाइफ का इस्तेमाल करना है ताकि प्रभु को महिमा मिले। क्या मिले? प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले मेरे प्रिय। तो हमें हमेशा इस बात का अपनी जिंदगी में स्मरण करना चाहिए। क्राइस्ट को देखें, देखिए उस नेचर का भी पता चलता है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पढ़ते हैं, 1 पद से लेकर 5 पद पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है? इन बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी क्या कर रहे थे? उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे।
इसलिए वे यहूदिया में फिरना नहीं चाहता था, जहां पर यहूदी लोग रहते थे वहां नहीं चाहता था। इजराइल देश के उत्तरी भाग में वो बना हुआ था। आगे और वहां लिखा है कि यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, पास में था। जो झोपड़ियां लोग यरूशलेम में जाकर झोपड़ियां बनाते थे उसमें रहते थे, और ये फसल का पर्व भी कहा जाता था। फिर क्या हुआ, पढ़िएगा। अब यहाँ देखिए उसके भाइयों ने उससे क्या कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, जो काम तू करता है वे तेरे चेले वहां भी देखें। जो काम तू यहाँ करता है वो तेरे चेले वहां भी देखें। आगे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिप कर काम करे। तो ये बस यहीं तक पड़ेगा। ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि वो अपने जीवन में प्रसिद्ध होना चाहता है, अपने जीवन में बहुत ज्यादा शो करना चाहता है, एप्रिसिएशन चाहता है लोगों से। और उसी बात को उन्होंने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रसिद्ध ना होना चाहे। और प्रभु से कहा कि तू जा यहूदिया में, और यहूदिया में जाकर तू इन सारे कार्यों को कर ताकि तुझे प्रशंसा मिले, लोग तेरी तारीफ करें, पढ़ाई करें। लेकिन प्रभु ने कभी ऐसा नहीं किया। मेरे भाई, आप जानते हैं प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए अपने आप को इस्तेमाल करना है। होता क्या है, प्रभु ने आपको एक सिंपल सी बात जो है, जब आप 10 आज्ञाओं में भी पढ़ते हैं तो प्रभु ने आपको क्या बनाया है, अपनी महिमा के लिए रचा है। क्या के लिए रचा है? अपनी महिमा के लिए रचा है। और ये भी लिखा है परमेश्वर जन्म रखने वाला परमेश्वर, और ये भी लिखा है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। अब होता क्या है, इन सारी चीजों से, अहंकार की वजह से, शोबाजी की वजह से इंसान खुद प्रशंसा पाना चाहता है, इंसान खुद अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर रखना चाहता है। और प्रभु ने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो परमेश्वर की महिमा करे, अपने गुणों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा, अपने पहनने ओढ़ने के द्वारा, सब के द्वारा क्या करे, प्रभु की महिमा करे। तो हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो मार्ग, उसी मार्ग पे चलना है मेरे प्रिय मसीही को, उसी मार्ग पे चलना है। और जीना किसके लिए, हर एक काम किसके लिए करना है, प्रभु की महिमा के लिए करना है, ताकि हम प्रभु की योजना से विमुख ना हो जाएं। हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु की योजना है, हर एक व्यक्ति को प्रभु कहां ले जाना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में ले जाना चाहते हैं। और यदि हम अपने आप को दिखाने का प्रयास करते रहेंगे, अपनी एप्रिसिएशन पाना चाहेंगे, अपना प्रभाव जमाना चाहेंगे, तो मेरे प्रिय स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे। वो प्रभु को वंचित तो करता ही शैतान परमेश्वर की योजना से, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से भी वंचित कर देता। तो शैतान क्या चाहता है कि हम इसमें पड़े रहें और मेरे प्रियो स्वर्ग राज्य से भी क्या हो जाएं, वंचित हो जाएं। मेरे प्रियो, मैथ्यू 6:1 भी पढ़ें। मैथ्यू 6:1, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धन के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में ये धार्मिकता की बात हो गई, अभी समाज की बात हो रही थी, अब धार्मिकता का क्षेत्र आ गया। आज के समय में वर्शिपर कम और परफॉर्मर ज्यादा है। ठीक है, वर्शिपर कम है और परफॉर्मर ज्यादा है। लोग यहाँ पर भी आकर परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, और उसके द्वारा क्या नहीं हो पाती, परमेश्वर की महिमा नहीं हो पाती। हमें अपने वस्त्रों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ पर कैसे वस्त्र पहन के खड़े होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शो करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए खड़े हैं। 100 बार आने से पहले, क्योंकि हर बार आपको इसी से लड़ना पड़ेगा, एक सेवक को भी हर बार इसी से लड़ना पड़ेगा
मेरे मन में हर बार ये बात आएगी कि मैं ऐसा परफॉर्म करूं। एक बार मैं प्रचार कर रहा था यहीं पर कोतवाल की कलीसिया में, तो किसी ने कह दिया कि भाई साहब आपने वहां पर पंच बहुत बढ़िया मारा। क्या बहुत बढ़िया मारा? आपने वहां पर पंच बहुत बढ़िया मारा। आनंद आ गया, मजा आ गया। तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पोर्शन लेकर कि लोग क्या प्रशंसा करें, सेवक की प्रशंसा करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया आत्मिक रूप से बढ़ नहीं पाती है, कलीसिया आत्मिक रूप से सबल नहीं हो पाती है। आत्मिक रूप से अगर वर्शिपर यहाँ पर आकर परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, और मेरे प्रियो उनका काम केवल परफॉर्मेंस देना होता है, परफॉर्म करना होता है, वर्शिप करना नहीं होता है, तो मेरे प्रियो प्रभु का कार्य भी नहीं होता है, मेरे प्रियो प्रभु की महिमा भी नहीं होती है। तो इसलिए 100 बार इस बात को सोचना चाहिए। आपको बार बार इससे लड़ना पड़ेगा, एक सेवक को बार बार इससे लड़ना पड़ेगा कि कहीं मैं अपनी महिमा के लिए खड़ा ना हो जाऊं, मेरे जीवन के द्वारा किसकी महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। शैतान बहुत आसानी से आपको मेरे प्रियो घेर लेता है। जल्दी से हम समाप्त करेंगे। प्रार्थना करना एक जगह, प्रार्थना, मैं एक चर्च में गया और चर्च में जाके जैसे बैठा फरीदाबाद में, बोले कि आराम से प्रार्थना कर रहे थे, बिल्कुल चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे मैं गया वहां, उसने तुरंत अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, तुरंत अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। क्या दिखाना चाह रहे थे? देखो मेरे पास पवित्र आत्मा है। क्या है मेरे पास? पवित्र आत्मा है मेरे पास। मुझे रिकॉग्नाइज करो, मेरे पास पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी का जीवन जो होता है, उसका संबंध जो प्रभु से होता है, गुप्त होता है, और वो अपने आप दिखाई देता है। आपके चलने फिरने से, आपके उठने बैठने से दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह के चलने फिरने उठने बैठने से दिखाई देता है। आपके चलने फिरने उठने बैठने से वो दिखाई देता है। आखिरी जो बात है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो घमंड की वजह से होती हैं, अहंकार की वजह से होती हैं। और हमारे जीवनों में अगर लड़ाई झगड़े हैं, संगठन में अगर लड़ाई झगड़े हैं, कलीसियाओं में यदि लड़ाई झगड़े हैं, तो उसका भी एकमात्र परिणाम जो है वो घमंड है। आप इस बात को जानते हैं कि चेलों में आपस में विवाद खड़ा हो गया, और किस बात के लिए विवाद खड़ा हो गया? कि हम में से बड़ा कौन है। और तब प्रभु यीशु मसीह को उनके पैर धोने पड़े। अपना प्रभाव बढ़ाना, अपने आप को स्थापित करना, तब प्रभु यीशु मसीह को क्या करना पड़े? उनके पैर धोने पड़े। और क्या कहा? तुम में यदि कोई बड़ा बनना चाहे तो सबसे पहले सेवक बने। कलीसिया अहंकारियों का समाज नहीं है, कलीसिया प्रभु के सेवकों का समाज है। किसका समाज है? प्रभु के सेवकों का समाज है। और मेरे प्रियो, हमें प्रभु के सेवक बनना है। जल्दी से एक पद पढ़ लीजिए, 1 पीटर उसका 2 अध्याय 5वां पद। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते हो। तुम फिर से पढ़िए जोर से। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज और क्या लिखा है? जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। स्पष्ट रूप से आप यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु ने आपको क्या कहा है? बोलिएगा मेहरबानी से, क्या कहा है प्रभु ने? है आत्मिक घर, और आपको याजक कहा है। पादरी एलिप्रिंसी केवल याजक नहीं है, आप सब लोग याजक हैं। पादरी विकास कुमार ही केवल याजक नहीं, आप सब लोग याजक हैं। और याजकों के बारे में मैंने आपको बता दिया, पौल सारस्वत के बारे में मैंने आपको बता दिया, धाम चर्च के बारे में आपको बता दिया, ठीक है नहीं? रेवरेंड ब्रिजेश मेंसल के बारे में बता दिया।
बिजनौर चर्च के याजक के बारे में बता दिया। उनका काम क्या होता है कि वो प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाते रहते हैं। मूसा के बारे में पढ़ा है आपने, कितना उसने कष्ट उठाए, कितना अड़ियल पीढ़ी के साथ में वो रहा, कष्ट उठाता रहा लेकिन आगे बढ़ता रहा। तो मेरे प्रियो, ये काम हर एक याजक को करना है और हम क्या बनते चले जाते हैं, आत्मिक घर बनते चले जाते हैं। और उस आत्मिक घर में कौन रहता है, प्रभु रहता है। तो आप लोग परमेश्वर के याजक हैं और परमेश्वर का याजक हमेशा प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का याजक हमेशा प्रभु की सेवा में अग्रसर रहता है। तो मेरे प्रियो, और प्रभु की सेवा जो है मेल मिलाप की सेवा है। प्रभु ने आपको क्या सौंपा है, मेल मिलाप का वचन सौंपा है। तो शैतान इस क्षेत्र में आपको बार बार परखेगा। यही एक क्षेत्र है, मैंने कहा था ना, सब कुछ करना, एक दिन प्रचार में कहा था ना, सब कुछ कर देना लेकिन किसको हर्ट मत करना, ईगो को हर्ट मत कर देना, ठीक है। और शैतान बार बार इसी क्षेत्र में आपको परखेगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रभु की तरह दीन बनना है। मुझे भी, सेवक को, हर किसी को दीन बनना है और प्रभु में लगातार आगे बढ़ना है। यहाँ तक अपने आप को हम्बल किया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली मेरे प्रियो। और फिर आप इसके परिणाम देखिए और प्रभु अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेंगे, अद्भुत रीति से आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करेंगे। शैतान बार बार आपको कंगूरे पे लेकर जाएगा, बार बार आपको कंगूरे पे लेकर जाएगा। दिखा दे, अरे इसको दिखा दे, उसको दिखा दे, दिखा दे अपनी ताकत, दिखा दे अपनी बुद्धि, दिखा दे अपनी समझ, दिखा दे। लेकिन प्रभु से कहना, क्या कहना, शैतान दूर हट जा, परमेश्वर की परीक्षा मत कर। लिखा है, परमेश्वर के वचन लिखा है। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें और वचन के प्रकाश में आप सारी चीजें स्पष्ट देखते रहें। कोई भी चश्मा, किसी के प्रभाव का चश्मा आपकी आंखों पर ना लगा हो, ठीक है। प्रभु के वचन का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चश्मा आपकी आंखों पर लगा हो। मेरे प्रियो, सब कुछ स्पष्टता से देखें और स्पष्टता से देखेंगे तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। प्रभु आशीष दे, अपने अनुग्रह से। आइए हमारे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के जो आपने